कल्पना कीजिए, युद्ध भूमि पर लाखों सैनिक खड़े हैं, शंख बज चुके हैं, तीर कमान ताने जा चुके हैं और तभी सबसे महान योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर निराश होकर हथियार डाल देता है। उस पल का अंधकार इतना गहरा था कि पूरा धर्म ही संकट में पड़ गया। और तभी एक सारथी, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे, ने जीवन का ऐसा शाश्वत ज्ञान दिया जो आने वाले हजारों वर्षों तक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करता रहा। वही ज्ञान है भगवद गीता। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सहारा देने वाला दिव्य प्रकाश है। आज हम उसी अमृत ज्ञान की यात्रा पर चलेंगे, जो हमें सिखाता है कि जीवन का असली धर्म क्या है, सच्चा कर्म क्या है और शांति की राह कहाँ है। भगवद गीता का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह महाभारत के युद्ध क्षेत्र में बोली गई थी, बल्कि इसलिए भी है कि इसमें जीवन का संपूर्ण दर्शन समाया हुआ है। जब भी मनुष्य संशय, भय, मोह और दुख से घिर जाता है, तब गीता का ज्ञान उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। महाभारत का युद्ध केवल दो पक्षों का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का शाश्वत युद्ध था। अर्जुन का मोह हर मनुष्य का मोह है और कृष्ण का उपदेश हर युग के मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग आता है, जहां अर्जुन अपने परिजनों, मित्रों और गुरुजनों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो जाते हैं। उनका हृदय करुणा से भर जाता है और वे युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं। यह स्थिति हर मनुष्य के जीवन में आती है जब वह किसी कठिन निर्णय से डरता है या मोह में बंध जाता है। अर्जुन का विषाद वास्तव में हमारे ही हृदय का विषाद है। लेकिन गीता यहीं से आरंभ होती है, जब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन का महान सत्य समझाना शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से भगवान कृष्ण आत्मा और शरीर का भेद समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है। आत्मा शाश्वत और अमर है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सिखाता है कि हमें केवल शरीर को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। यही अध्याय हमें निष्काम कर्म योग का भी परिचय देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, परंतु फल की चिंता मत करो। यही सिद्धांत मनुष्य को हर स्थिति में शांति और साहस प्रदान करता है। तीसरे अध्याय में कर्म योग की महिमा बताई गई है। जीवन में कर्म किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। कर्म से भागना संभव नहीं। जो व्यक्ति निष्क्रियता का बहाना बनाकर कर्म से दूर भागता है, वह भी प्रकृति के गुणों से कर्म करने को बाध्य होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य पालन सर्वोपरि है। कर्म करते हुए भी यदि हम उसमें आसक्ति न रखें और परिणाम ईश्वर को समर्पित कर दें, तो वही सच्चा योग है। चौथे अध्याय में ज्ञान योग और कर्म संन्यास का गहरा विवेचन है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूं। वही है जो संभव से सबको देखता है, न मित्र से विशेष मोह रखता है, न शत्रु से घृणा। सुख दुख, लाभ हानि में संभव बनाए रखना ही योग है। ध्यान के द्वारा मनुष्य आत्मा को पहचान सकता है और परमात्मा से मिलन कर सकता है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबका मूल हूं। जो मुझे भजते हैं, मैं उनका कल्याण करता हूं। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। भक्त वही है जो लोभ, क्रोध, ईर्ष्या से मुक्त होकर केवल ईश्वर में अपना विश्वास रखता है। विशेष रूप से 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन आता है। जब श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, तो अर्जुन विस्मित हो जाते हैं। उन्हें ध्यात होता है कि ईश्वर सर्वत्र है और सब कुछ उसी में समाहित है। यह अनुभव केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि हर भक्त का सपना है। इससे हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर केवल मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं, बल्कि हर कण कण में विद्यमान है। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक गीता के दर्शन का चरम आता है। यहाँ प्रकृति और पुरुष, आत्मा और शरीर, तीनों गुण, सत्व, रज और तम, और उनका जीवन पर प्रभाव समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रज गुण कर्म और इच्छाओं से बांधता है, और तम गुण अज्ञान और आलस्य लाता है। इसलिए मनुष्य को सत्वगुणी बनने का
प्रयास करना चाहिए। 18वें अध्याय में गीता का सार प्रस्तुत होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों का धर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न लगे, पर अपने स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही संदेश देते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश है। यदि हम इन 18 अध्यायों को गहराई से देखें तो पाएंगे कि यह केवल धार्मिक कथन नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का मार्गदर्शन है। विद्यार्थी के लिए यह प्रेरणा है कि वह बिना परिणाम की चिंता किए पढ़ाई करे। व्यापारी के लिए यह संदेश है कि ईमानदारी से कर्म करो और लाभ हानि की चिंता मत करो। नेता और शासक के लिए यह शिक्षा है कि धर्म और न्याय की रक्षा करो, मोह और पक्षपात से बचो। गृहस्थ के लिए यह मार्गदर्शन है कि परिवार और समाज के कर्तव्यों का पालन करो, परंतु उन्हें ईश्वर को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से करो। आज की दुनिया में जब लोग तनाव, चिंता और अवसाद से पीड़ित हैं, गीता की वाणी उन्हें शांति और साहस देती है। यदि हम अपने जीवन में केवल यह सिद्धांत अपना लें कि हमें केवल कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी, तो हमारी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह सिद्धांत हमें असफलता से निराश नहीं होने देता और सफलता से अहंकारी नहीं होने देता। गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा में है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और आत्मा को पहचानते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। यही कारण है कि गीता ध्यान और आत्मचिंतन पर जोर देती है। महात्मा गांधी कहते थे कि गीता मेरा आध्यात्मिक शब्दकोश है। जब भी मुझे निराशा घेरती है, गीता मुझे आशा देती है। टॉलस्टॉय, एनी बेसेंट और कई पश्चिमी दार्शनिकों ने भी गीता को जीवन दर्शन का अद्भुत ग्रंथ माना है। आज भी हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में गीता को मैनेजमेंट और जीवन दर्शन की किताब के रूप में पढ़ाया जाता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन मोक्ष केवल मृत्यु के बाद का नहीं, बल्कि जीवित अवस्था में भी संभव है। जब मनुष्य इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर ईश्वर में समर्पित हो जाता है, तभी उसे जीवन मुक्ति मिलती है। इस प्रकार भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च कला है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का संघर्ष ही वास्तविक साधना है। यदि हम गीता को पढ़ें और समझें, तो हमें हर स्थिति में दिशा और प्रेरणा मिलेगी। जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां हर दिन हमें मोह, भय, असफलता और चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि इस युद्ध से भागना समाधान नहीं है। समाधान है अपने कर्तव्य को निडर होकर निभाना, कर्म करते रहना और फल की चिंता छोड़ देना। गीता का संदेश है कि आत्मा अमर है और सच्चा सुख ईश्वर में समर्पण और आत्मा की शांति में है। यदि हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी दुख, कोई भी भय हमें हिला नहीं सकता। अंततः यही गीता का सार है। उठो, जागो, अपने धर्म का पालन करो और जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। यही संदेश हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यही हमें सच्चा विजेता बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेज से भरे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला पाते हैं।